नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार रात के 8 बजे शनिवार की शाम बिल्कुल तैयार लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग। वेल, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका स्वागत जो है मैं शान से करने वाला हूं। और क्योंकि जब भी हम उनके गाने सुनते हैं दिल से तीन आवाज निकलती है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वेल, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हम सबके फेवरेट सुपर सिंगर शानदार। बहुत बहुत आपका स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। हाँ निमेश, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये सैटरडे नाइट हम साथ में एंजॉय कर रहे हैं एंड आई होप वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु जॉइन अस ऑन फ्रेंड्स एफएम। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और वैसे मैं कलकत्ता में था, इतने दिन तक तो मैं कलकत्ता में ही था, लेकिन अब मैं मुंबई आ गया हूँ और अब हम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बस इस शाम की पूरी मस्ती लेंगे एंड एंजॉय करेंगे अपने अपने घरों में से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आज बहुत मस्ती होने वाली है क्योंकि आज इससे अच्छी शाम जो है, सैटरडे इवनिंग जो है वो हो नहीं सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए, फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का हिस्सा बनने के लिए आज सर। एंड कंग्रेचुलेशंस आपके फर्स्ट बंगाली सोलो सॉन्ग की हम बातें करें, चाइना की अगर हम बातें करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स एफएम पर हम इस गाने को प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग इस गाने को सुनना चाहते हैं वो शानदार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर इस गाने को पूरी तरह से देख सकते हैं। सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा चाइना का? एक्चुअली हमारे साथ शेयर करो सर, प्लीज। एक्चुअली गाना मस्ती मजाक में ही, जैसे आज का सैटरडे नाइट है, ऐसे ही किसी सैटरडे नाइट शायद मैं बैठा था अपने स्टूडियो में और एक अच्छा सा लूप मिला मुझे, एक लैटिन डांसहॉल टाइप का एक लूप मिला। और मैंने सोचा कि इस पर क्या गाना बनाया जाए, कुछ मस्ती हो, कुछ फन हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो फिर अचानक से मुझे लगा कि मैंने अब तक एक बंगाली गाना तो नहीं बनाया, बहुत सारे हिंदी जी। गाने तो बनाए हैं, लेकिन बंगाली होने के नाते और क्योंकि मैं आजकल कलकत्ता में शो भी कर रहा हूँ, तो वहाँ शूटिंग के लिए जाना भी होता है। तो मैंने कहा कि चलो एक बंगाली गाना करते हैं। उस बहाने वहाँ जब मुझे पता चला कि आपको जो बात है सच्चाई बता रहा हूँ कि जब हम लोग ने जी। इस शो के लिए पूरी प्लानिंग की थी, मतलब ये जो रियलिटी शो है ना, जो हो रहा है सुपर सिंगर, तो मुझे पता नहीं था जी। कि ये 3 दिन 4 दिन का लॉकडाउन होगा, फिर टेस्ट होगा। फिर मैं बोला इतने दिन मैं करूंगा क्या वहाँ? तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक गाना बनाते हैं वो। तो उस तरह से थोड़ा टाइम पास के चक्कर में ये गाना बना। फिर मैं सोचा कि अगर चाइना हो गाने का नाम तो कैसा हो, क्योंकि लोग थोड़े से चौंक जाएंगे शुरू में कि ये चाइना नाम कैसे कर दिया गाने का। और आजकल तो लोगों को तो बस एक बहाना चाहिए, छोटी छोटी बात पे आंदोलन करने में उतर जाते हैं घर पे बैठे बैठे। हाँ, ये चाइना आ, सुनने आ जाता है और फिर मैं चाइना तो से वही जो। पूछने वाला था सर। चाइना सुनते ही मुझे सर इनका चेहरा याद आ जाता है। हाँ, और गाना सुनने से पहले ही लोग बोले कि हम बैन कर देंगे। मैं बोला कि ये अच्छा है कि थोड़ा सा इस चक्कर में लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट तो पकड़ लेंगे इसमें। लेकिन सबको ये भी पता है कि शानदार का गाना है, शानदार तो कोई खास कंट्रोवर्सी करते हैं नहीं। इस बार भी कुछ बिल्कुल। ऐसा ही झांसा देकर रखे हैं, गाना कुछ और ही निकलेगा और कुछ और ही निकला। चाइना यानी बंगाली में जिसे कहते हैं कि नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पन भी सही है कि हमें तो ऐसी बात है कि हमें एक बड़ी सीख मिली है कि हाँ निमेश, के हम लोग जितना हो सके मेड इन इंडिया को प्रमोट करें, ना कि मेड इन बिल्कुल चाइना बिल्कुल। और मेड इन एनीवेयर एल्स। और चाइनीज हम्म। मैन्युफैक्चरिंग अभी इतना ज्यादा हावी हो गया है पूरे दुनिया भर में कि लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करना या अपनी चीजें करनी भूल ही गई है। चाहे चाहे एप्स हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे फोन्स हो, हर चीज में चाइना घुस गया है। सो आई जी। थिंक चाइना चाइना ये अच्छा एक ब्रांडिंग बन गया कि बंगाली में तो बोल ही सकते हैं, हिंदी में तो नहीं कह सकते चाइना नहीं चाहिए, वो नहीं बन रहा है, लेकिन वो बन बंगाली नहीं में रहा था, अच्छा बन राइट। रहा है, चाइना चाइना। हम्म। चाइना नहीं चाहिए तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। चाइना चाइना चाइना। चाइना ऐसा कर दिया। तो बिल्कुल, इस वहां गाने से को हम बात सुनेंगे सीधी। सर। मैं थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूँ। इस गाने को हम एंड पे सुनेंगे, आपके दूसरे गाने हम पहले थोड़े सुन लेंगे। लेकिन सर मैं जानना जी चाहूंगा, जी जब जी जी, चाइना लेकर ही बस बातें वही हो रही कह है रहा तो हूँ कि यही गान था बात कि। वो एक जी। लाइन से बात शुरू हुई, उसके बाद मैं मेरी बंगाली, चूंकि मैं बंबईया हूँ तो बंगाली मेरी उतनी खास है नहीं। बंगाली बोल तो लेता हूँ अच्छा खासा, बंगाली गाने बहुत सारे गाए हूँ, लेकिन बंगाली में जहाँ लिखने की या पोइट्री की बात हुई वहां मैं थोड़ा बहुत ज्यादा कच्चा हूँ। हिंदी में मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, तन्हा दिल, भूल जा, मेरे सारे एल्बम जी। के गाने मैंने ही लिखे हैं। लेकिन बंगाली में ये मैं ये क्या बोलते हैं ये गुस्ताखी नहीं कर पाया। और मेरे साथ बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं, राजीव चक्रवर्ती, जो जी। बहुत अच्छा राजीव लिखते सर। हैं। और वैसे वो तो बहुत सीरियस गाने लिखते हैं, रोमांटिक गाने लिखते हैं, फिलोसॉफिकल गाने लिखते हैं। इस तरह का लाइट गाना शायद उन्होंने अब तक नहीं लिखा था, लेकिन मैंने कहा कि यार जब तुम थीसिस कर सकते हो तो फिर एक छोटा सा चिट्ठी लिख दो मेरे लिए। तो इस क्या थीम पे बात। मैंने कहा एमुन में आर चाइना, मतलब मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए
जो बार बार मेरे मेरे मुझसे ज्यादा वक्त अपने अपने सोशल मीडिया में बिताती है, और खुद में ही इतनी इन्वॉल्व है कि मेरे तरफ देखती भी नहीं है, और मैं बड़ा इग्नोर्ड फील करता हूँ उसके साथ। लेकिन ये थॉट जो था, ये लॉकडाउन में बहुत ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मिलना बिल्कुल तो नहीं हो रहा है। तो बस एक दूसरे के सोशल मीडियम बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते रहते हैं आजकल हम, के वो मुझे पसंद भी कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं ये लॉकडाउन में ब्रेकअप की प्लानिंग तो नहीं चल रही है, और हाँ ये सारी चीजें होती है जहाँ एक दूसरे के सोशल मीडिया में हम लोग स्नूप कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इनके जीवन में। तो इसी बिल्कुल इसी एंगल को पकड़ के हम लोगों ने पूरा गाना बनाया, कि लड़के में जो इनसिक्योरिटी है कि यार ये लड़की क्या कर रही है, कभी इंस्टा में अपनी इतने क्यूट सी फोटोज डाल रही हैं, दूसरे जो लड़के हैं वो बड़े उसको भाई लाइक्स कर रहे हैं, वो यू लुकिंग हॉट टुडे, यू लुकिंग कूल टुडे, उससे बेचारे उसके मन में क्या क्या चल रहा है। तो इट्स अ वेरी मिलेनियम काइंड ऑफ आइडिया। तो इसलिए मैंने कहा कि कर तो लेते हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी उम्र क्या चाहे बात जो है। भी हो जाए, अभी भी ना, दिल तो बच्चा है। तो मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल करते हैं बिल्कुल कि इसमें इस तरह का एक बनाते हैं, जो हमारे जो मिलेनियंस है, जो यंगस्टर्स है, दे विल रिलेट टू इट एंड दे विल हैव फन विद इट। इट्स अ लाइट फन सॉन्ग, तो यू नो दिल रिलेट, कनेक्शन तो बनना चाहिए ना गाने के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मजाक मजाक में ये गाना बना, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन शांता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस गाने को प्री पूजा गिफ्ट कहें या पोस्ट लॉकडाउन गिफ्ट कहें, क्या कहेंगे? इसे प्री पूजा गिफ्ट जरूर कहेंगे यार। पोस्ट लॉकडाउन ऐसा है कि अब तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? पोस्ट है कि नहीं है, कब होगा, क्या होगा। लेकिन पूजा तो डेफिनेटली होने वाला है, आने वाली है। तो जी उससे पहले पूजा, यानी हमारी दुर्गा पूजा, आप लोग सोच रहे हैं कि जी। पूजा कौन आ रही है तो दुर्गा नहीं नहीं, पूजा दुर्गा भी पूजा जी। पहले प्री पूजा डेफिनेटली हो सकता है। कि क्या है कि पूजा जब होता है, कलकत्ता में होता है या कहीं भी जहाँ बंगाल में होता है, तो एक एक जोश सा आ जाता है सबके मन में, दिलों में, कि थोड़ी सी अभी यार बहुत हो गया ये बंद बंद सा जीवन, थोड़ा सा खुले में आएंगे, थोड़ी सी मस्तियां होंगी। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि पूजा भी काफी हद तक हमें सोच समझ के बड़े प्रिकॉशंस लेकर मनाना होगा। जी लेकिन मस्ती तो कर ही सकते हैं, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल सही ना। कहा। ये बिल्कुल बुझी सर, बुझी बिल्कुल जिंदगी सर। की मतलब ही क्या है, कि हम किस चीज के लिए खुद को बचा बचा के रखे हैं। खुद को बचाना भी है, लेकिन साथ साथ एंजॉय भी तो करना है। तो इसलिए मैंने ये एक बिल्कुल एक प्री पूजा एक एक स्टार्टर की तरफ से डाल दिया हूँ। शायद एक और एपिटाइजर भी आएगा व्हेन वी आर क्लोजर टू पूजा, बट दिस इज अ ओके। स्टार्टर क्या बात है सर, स्टार्टिंग जो है वो एकदम धमाकेदार हुई है और हमें इंतजार है आपके और भी गानों का। लेकिन सर मैं जानना बिल्कुल चाहूंगा, अनिमेश, जैसे कि आपने कहा सच कि पूछो तो आई गॉट वेरी इस लकी टू गेट टू वेरी वेरी पॉपुलर फेसेस टू फीचर इन द वीडियो। दोनों हम्म, ट्रीना, जो अभी बंगाली सीरियल में बहुत बहुत पॉपुलर, उनका एक सीरियल आ रहा है, बिल्कुल हाँ। और फिर ऑफ कोर्स नील भी, उसका नंबर 1 सीरियल चल रहा है, और हम्म, रोज लोग उन्हें देख रहे हैं, मिल रहे हैं। तो दोनों को पहली बार एक साथ एक म्यूजिक वीडियो में लोग देखेंगे। सो आई गॉट वेरी लकी टू गेट सच अ गुड परफेक्ट कास्टिंग फॉर द वीडियो। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है, लोग टीना ट्रीना और नील को देखने के खातिर भी वीडियो को देख रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बिल्कुल, जिन लोगों ने अभी तक मिस किया है वो प्लीज जाइए शानदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर आप इस गाने को देख सकते हैं, मजा ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना है, पेपी नंबर है, आपको बहुत पसंद आएगा। शानदा, और भी बहुत सारे सवाल है चाइना लेकर, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक गाना हो जाए सर, क्योंकि सभी डिमांड कर रहे हैं, सभी आपको सुनना चाहते हैं। अगर आप कुछ भी सुनाना चाहें सबसे पहले अपने व्यूवर्स को। क्या आप कोई रिक्वेस्ट कीजिए ना, या कोई अपने हमारे व्यूअर्स से सर यहाँ पूछिए, अगर उनको कोई बहुत सारे आ रहे हैं। भूल जा अगर हम सुन ले, अगर, क्योंकि अभी इस वक्त हमें बहुत टेंशन चल रहा है सर, हम सब कुछ इतना कुछ हो रहा है ना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसको भुलाना है सर। कुछ भुलाने वाला कुछ गाना सुना दो आप प्लीज। चलिए, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, और भूल जा में एक पॉजिटिविटी है कि जो हो चुका है उसे भूल जाते हैं, और एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं सब कुछ। तो इन आंसुओं से किसको क्या हुआ हासिल, माना कहना है आसान, निभाना है मुश्किल, फिर भी ए यार मेरे, सुन ले मेरी इल्तिजा, भूल जा जो हुआ उसे भूल जा, मुस्कुरा भी दे भूल जा,
खुद को यूं न दे तू सजा, उन यादों को तू भूल जा। क्या बात है सर, क्या बात है, इसीलिए आप हम सब के भूल जा फेवरेट करके मैं हमेशा से थोड़ा सा रहे हो। भूल गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया सर। वही मैं कह रहा था कि शो की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती है, आपको हमने गाते हुए भी सुन थैंक लिया। शानदार। मैं यू। जानना चाहूंगा, जब हम चाइना लेकर ही फोकस कर रहे हैं, इस गाने को लेकर फोकस कर रहे हैं, इस जी गाने की जी। सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस गाने को पोर्ट्रेट मोड में देख पाएंगे लोग। सर थोड़ा खुलासा कीजिए इसके बारे में, व्यूवर्स को थोड़ा बताना हाँ, चाहेंगे। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐसी हो गई कि जब हम ये लॉकडाउन के लिए वीडियो बना रहे थे तो साथ में तो शूटिंग नहीं कर पा रहे थे, और मेरी जो टीम है जी वो मुंबई में है और मेरे जो मॉडल्स हैं वो कलकत्ता में है, तो कैसे वीडियो बनाए, किस तरह की वीडियो बनाए। तो ये जो सुपारी फिल्म्स है, बहुत ही यंग टीम है, देयर ऑल इन देयर मिड 20s। तो इन लोगों ने ये आइडिया दिया कि अभी हाल ही में उन्होंने एक इस तरह का एक वीडियो, म्यूजिक वीडियो नहीं लेकिन किसी के लिए एक वीडियो ऐसा बनाया था, जहाँ वीडियो जो है वो आपके फोन को, जब आप रेगुलर पोर्ट्रेट मोड में, जैसे आप इंस्टाग्राम देखते हैं या फेसबुक देखते हैं जो पूरा भर जाता है ना, लेकिन वीडियो जब आप देखते हैं यूट्यूब पे तो आपको लैंडस्केप मोड में देखना होता है। तो ये उल्टा हो गया कि पोर्ट्रेट मोड को पूरा भर के पूरा वीडियो होगा, और उसमें जो कुछ भी होगा दैट विल बी शॉट इन अ स्टाइल दैट फिट्स इनटू अ पोर्ट्रेट मोड सिचुएशन। तो उस तरह से इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को था कि जब आप वीडियो को ऑन करेंगे ना, तो आपको लगेगा जैसे कि आपके वीडियो पर कोई वायरस आ गया है। पता नहीं चाइना वायरस में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बट उस तरह का लगता है कि फोन पर कुछ हाईजैक हो गया है, कोई टेक ओवर कर लिया है और कोई और आ गया आपके फोन पे। तो उसके बाद वो जो आप देखेंगे, इट्स लाइक व्हाट यू सी ऑन योर फोन। जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं आपके फोन पे पोर्ट्रेट मोड पर, जैसे आपके फोन पर जो रील्स आते हैं या टिकटॉक आता है, टिकटॉक तो बैन हो गया है सॉरी, लेकिन ये जो चीजें आती हैं आपके फोन पर पोर्ट्रेट मोड पर, उस तरह से ही पूरा वीडियो है। उस पे बीच बीच में एक सिंगर भी बार बार आके अपने गाने को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, वो मैं ही हूँ। वो बार बार आके अपना चाइना 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 गाते रहता है। तो इट्स क्वाइट अ फन सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग। तो आई होप यू एंजॉयड। माला चैटर्जी ने बहुत प्यारा मैसेज दिया, थैंक यू माला, एंड ग्लैड दैट यू आर वाचिंग आवर लाइव। और हमारे अनिमेश, आगे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ हाँ, सर सुन पा रहे हैं? हाँ। जी बोलिए। वही शांता, मैं कह रहा था कि मैसेज बहुत सारे आपके आ रहे हैं। वैसे मैं कहना चाहूंगा, जब आपने एंकर की बातें की, तो बिल्कुल ट्रीना जो नजर आ रहे हैं, नील भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ वो एंकर जो नजर आ रहा है वो करीब करीब 20 साल का लग रहा है। सर इसके पीछे क्या राज है? उम्र जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है, पीछे की नहीं तरफ जाते देखिए, हुए अभी नजर आ रहे हैं, बढ़ नहीं रही है। आज ठीक लग रहा है क्योंकि आज तो ना ना बाल बनाया हूँ, ना मेकअप है, ना कुछ यार, थोड़ा सा शेव की नहीं सर, बात ही है। बिल्कुल माशाल्लाह, काफी अच्छे लग रहे हैं। आज ठीक है, चलो ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। पता नहीं, मैं तो खुद को देख नहीं पा रहा हूँ, लाइटिंग भी यहाँ कम है। लेकिन नहीं भाई, कोई राज वाज सर तो नहीं है, बस खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल। मैं तो यही मानता हूँ कि जब इंसान थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, नींद नहीं होती है ठीक से, और कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ कर लेता है जिसके वजह से बहुत सोचते रहता है दिन भर, शाम तो रात को, तो फिर वो चेहरे पर भी कहीं ना कहीं वो नजर आने लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल कोई स्ट्रेस ना लूं, और लाइफ इतनी अच्छी मिली है, इतना सारा प्यार मिलता है हमेशा। अभी नॉर्थ ईस्ट से कोई प्यार भेज रहा है अभिजीत, जी जी। और विशेष कर रहा है कि मैं रोमांटिक लग रहा हूँ, पता नहीं भाई, ये शायद अनिमेश के लिए, अनिमेश तो लगता है यार रोमांटिक यार बहुत, ये नहीं अनिमेश सर, के लिए ही होगा दोनों की जरूर। हालत एक जैसी ही है। बिल्कुल। तो बस बिल्कुल स्ट्रेस नहीं शानदा, लेता एक हूँ, और। स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। हाँ, जी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं झूठ नहीं कहूंगा, वर्कआउट वर्कआउट करता हूँ। आप चाहे तो जरा मैं अपने डोले शोले आपको दिखा देता हूँ। ये बनना है, क्या ठीक बात लग है, रहा क्या है। बात है। बिल्कुल बिल्कुल, नजर नहीं लगे आपको, आप ऐसे ही रहें, ऐसे ही रहें, तो ऐसे ही फिट रहे सर, और ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने गाते रहें। आपके फैंस का आपको दुआ बिल्कुल है, उनका अनिमेश, उनका इसके आशीर्वाद बाद है, मैं उनका कह रहा था प्यार ना, है। ये अपना ट्रेलर है, एक और आने वाला है बहुत जल्द। जी जी जी। तो उसमें जब जी। लोग मुझे देखेंगे शायद थोड़े शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही मैंने मतलब प्री लॉकडाउन वाली हरकतें की हैं। ओके, क्या बात है। So it's like a pool party and I'm playing a Don, और काफी गन्स वन्स घुमा रहा हूँ। अरे तो वाह। काफी कुछ अलग सा वीडियो बनाया उसमें। बिल्कुल, हमें हम सबको उस इंतजार गाने है, का नाम है लेकिन स्नाइपर। स्नाइपर गाना आ रहा है, और ये मैं खुद स्नाइपर। को बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है अरे वाह। कि सितंबर 30 को आपके ये दादा हो जाएंगे पूरे 48 के, मतलब 2 शॉर्ट ऑफ 50।
तो जी। मैंने कहा कि यार मैं जब शायद 20 का या 22 का था, अगर कोई मुझे पूछता कि 48 में क्या करोगे, मुझे लगा था यार मैं तो मतलब स्टिक लेके कहीं रॉकिंग चेयर में बैठा निटिंग कर रहा हूँ होगा। मुझे नहीं पता था कि ओके। 48 में आई स्टिल बी रॉकिंग, नॉट ऑन अ रॉकिंग चेयर बट जनरली रॉकिंग। जी, जी, सो आई वांट बिल्कुल। टू जस्ट गिव माय सेल्फ अ गिफ्ट वेयर होता है ना वो किसको क्या कहते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस। जी। तो लोग देखेंगे बोले इसका मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है कि अभी भी ये 48 में क्यों ये 20 साल वाली हरकतें कर रहा है। बट एनीवे सस्पेंस में रहने देते, उसमें क्या क्या करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप देखिएगा जरूर, वो आ रहा है स्नाइपर, माय नेक्स्ट सिंगल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल ऑफ कोर्स चाइना इज द वन दैट्स रॉकिंग ऑन द चैनल, लेकिन प्लान बिल्कुल, यही है कि बिल्कुल। हर महीने कुछ नया कुछ अलग आते रहे, लोग देखते रहें, सुनते रहें, एंजॉय करते रहें बस। बिल्कुल सर, ऐसे ही आप अच्छे-अच्छे गाने हमें सुनाते रहिए। लेकिन मैं जब चाइना की बातें कर रहा हूँ, तो सर एक बार फिर से जानना चाहूँगा, आपने सर इस गाने को कंपोज़ भी कर लिया, गाना भी गा लिया, बहुत बुरा वक़्त चल रहा है, क्यों आप दूसरों के पेट पे लात मार रहे हो सर? दो-दो नहीं काम नहीं, एक ऐसी साथ कर बात लिया नहीं है, आपने। ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरे पिताजी खुद कंपोजर थे, बहुत जी, बहुत बेहतरीन कंपोजर थे। अगर वो बिल मेरे ऐसे गाने सुनते ना तो पेट पे क्या मुझको मतलब लात ही मार देते क्योंकि वो बहुत प्योरिस्ट टाइप के कंपोजर थे। मैंने बहुत सारे उस तरह के गाने बनाए, लेकिन मैं फिर सोचने लगा कि अनिमेश देखो क्या होता है ना कि गाने अपनी जगह होती है, लोगों को एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा आज की तारीख में एंटरटेनमेंट की जरूरत है, और लाइट एंटरटेनमेंट जिससे उनको ज्यादा टेंशन ना हो। या वो पता नहीं, लोग आजकल डिप्रेशन गाने वाले बहुत सारे सुनते हैं, दुखी दुखी आत्मा, हुँ, हुँ। लड़की छोड़ जी, गई और उस तरह से सब गाने के। लेकिन मुझे खास ऐसा सब पसंद नहीं है यार। वैसे भी जिंदगी में बहुत सारी दुख की बातें हैं, क्यों और गम दिलाए। बिल्कुल। तो हुँ, अगर मैं कभी अगर सैड गाना जैसे मैंने बनाया था, तेरा पता नहीं मैं तुझको याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ मैं तुझको याद करता हूँ। क्या बात तो कहीं ना कहीं वो जुदाई का गाना तो था, लेकिन उसमें एक होप है हुँ, कि हुँ। शायद हम फिर मिले, मैं अभी भी तुझे याद करता हूँ। तो उस तरह की गाने करता हूँ कि जहाँ अगर सैड सॉन्ग भी हो, उसमें उम्मीद होनी चाहिए, कुछ हुँ, आशावादी होनी चाहिए चीज। तो जो भी बिल्कुल। हो, सर मैं स तो फिर मैं जी, जब कंपोज करता हूँ तो मेरा मेरा चक्कर यही है कि लोगों तक कुछ ओरिजिनल चीज पहुंचे, लेकिन कुछ ऐसा मुश्किल चीज ना हो कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये कौन सा नोट लगा रहा है। तो उसलिए आई ट्राई टू कीप द कंपोजिशन वेरी इजी, वेरी लाइकेबल, वेरी हमेबल। हुँ, हुँ। क्या बात है, क्या बात है। सर जब आपको हमने पाया है तो रिक्वेस्ट खाली गाने के आ रहे हैं सर, आप 1-2 लाइन और भी अगर कुछ गा दें आप अपनी तरफ से, हे सोना अगर सुनाना चाहें, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैं एक के बाद एक मैसेज आगे चले जा रहे हैं, तो चलिए अगर आप थोड़ा सा सुना दें मैंने सर। आपको 2 लाइन सुना, ये मैं आपको पूरा गाना सुनाता हूँ। ये बिल्कुल, हम गाना सुनना आया चाहेंगे, था प्लीज़ सर। जनवरी में आया था, और इस गाने में मॉडल बनी थी हमारी सोनाली सहगल, जो हैप्पी मम्मी दीदी जय और पंचनामा के सारे, प्यार के पंचनामा पंचनामा। के सारे, शी वाज अ पार्ट ऑफ ऑल द हुँ, वेरी 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 पॉपुलर, वेरी गुड एक्ट्रेस। तो एक वक्त ऐसा था जब तू मेरे जैसा था, एक वक्त ऐसा था जब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। प्यार इतना था कि एक दूजे पे प्यार क्या हो गया यार, लॉकडाउन में दिमाग लॉक हो गया है, फिर से करता हूँ। नहीं सर, होता है प्यार वो कभी-कभी ऐसा। इतना था कि फरिश्ते भी दुआ देते थे, वक्त जितना था एक दूजे पे लुटा देते थे, मैं सारे के सारे गम लेके तुम्हारे अब तक इंतजार तेरा करता हूँ, तेरा पता नहीं मैं तुझको याद करता हूँ, तेरा पता नहीं मैं तुझको याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ मैं तुझको याद करता हूँ। तो हम क्या श्योर ये लॉकडाउन के टाइम जब दोस्त या यू नो लवर्स भी एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये गाना सुन के सोच रहे होंगे कि तेरा पता नहीं मैं तो तुझको याद करता हूँ, तू पता नहीं हुँ, कहाँ हुँ। है, क्या कर रही है। तो उस पर ये गाना है। क्या और आपने हे सुना, चलिए। तुम्हें पता तो होगा कि तुम पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें है जब से चाहा हवाओं में उड़ता हूँ, तुम ही मेरे हर पल में
तुम आज में तुम कल में, हे शोना, हे शोना, हे शोना, हे शोना। सुपर्ब सर, सुपर्ब सर। इतने सारे मैसेज, इतना सारा प्यार आपको मिल रहा है सर, और इतने अच्छे अच्छे गाने आपने गाए हैं। थोड़ा सा सर मैं भूतकाल में जाना चाहूंगा। अगर हम बचपन में जाएं तो शानदा, हम सब जानते हैं कि म्यूजिकल घराना से आप रहे हैं सर। तो हमारे साथ अगर थोड़ा सा शेयर करें बचपन से ही, क्योंकि हमने देखा है बचपन में आपने जिंगल वगैरह कर लिए थे, आप कमर्शियल्स में आ गए थे, आपने गाने वगैरह गाने शुरू किए, उसके बाद फिर 17 के बाद से तो प्रोफेशनली आपने सिंगिंग शुरू कर दिया। तो ये बचपन कैसा बीता है शानदा का, थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। मैं देखिए बचपन में जिस इलाके में रहता हूँ, आज भी वहीं रहता हूँ, बांद्रा, ये मुंबई का एक टिपिकल सबब है, जहाँ उस जमाने में क्या था कि सब बड़े हॉइटी पॉइटी, मतलब थोड़ा सा अंग्रेजी में ही पूरा माहौल था, बहुत कम ओके। हिंदी बोलने वाले लोगों को बड़े वर्नाक्युलर से हम देखते थे उस तरह से। तो आई थिंक इट वाज दैट 80s टाइम, जब सबको एक अभी वो सब तब नया नया पूरा पॉप म्यूजिक भी आ गया था, और रॉक म्यूजिक हम सुनते थे ग्रोइंग अप। तो वो एक वक्त था, मैं काफी सारे ऐसे रॉक बैंड्स में भी एज अ सिंगर मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। तो उस तरह से ही बचपन बहुत ही मस्ती में गुजरा। अचानक से व्हेन आई वाज अबाउट 14 आई लॉस्ट माय डैड टू अ मैसिव हार्ट अटैक। तो अचानक से जो है जिंदगी बिखर गई, समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे क्या करें। लेकिन कुछ करना तो था, तो मैंने फैमिली में हाथ भी बटाना था, तो काफी ऑड जॉब्स किए, बच्चों को ट्यूशन देना। अचानक से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अकेली मम्मी मुझे और सागरिका की परवरिश अकेली मम्मी कर रही थी। मम्मी कोरस में गाती थी और ठीक ठाक इनकम हो जाता था, और लेकिन wasn't enough। तो मैं भी काफी और जॉब्स किया उस वक्त में। तभी केबल टीवी नया नया आया था, कैन यू इमेजिन कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो हम्म। केबल टीवी के पॉइंट्स, हम डोर टू डोर जाके, केबल टीवी सेल्समैन था, उनको समझाना पड़ता था कि अरे यार आप क्यों वो पुराना टीवी ले रहे हैं, देखिए हमारा ये केबल डाल दो तो हम आपको पूरे 70 चैनल्स देंगे, और फॉरेन फिल्म्स भी आप देख सकते हैं। वो सब बेचता था। फिर मैंने अपनी एक छोटी सी एक बिजनेस मैंने शुरू की, विच वाज अबाउट उसको मैंने नाम दिया पेज प्लानर्स। तो उस टाइम पे हम लोगों के लिए राइट फ्रॉम विजिटिंग कार्ड्स टू लेटर हेड्स टू इवन जब जेट एयरवेज शुरू किया था तो क्या उनके सारे जो चालान वालान वो सब बनाता था। एक और एयरलाइन हुआ करता था तभी, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, उनके लिए उनका पूरा मैनुअल सब कुछ किया, और बहुत मेहनत किया उस टाइम पे। मतलब मैं खुद ही इस कंपनी का पियून भी था, प्रोप्राइटर भी था। खुद ही साइकिल में जाकर लोगों को चीजें देकर भी आता था। बाद में फिर मैंने एक स्कूटी भी खरीदी। धीरे धीरे अच्छा कर रहा था, उस बीच में जिंगल्स करना और ये चीजें भी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार इतना मेहनत जो कर रहा हूँ, इससे तो मैं थोड़ा बहुत गाने पर ही मेहनत करूँ तो वो रंग लाएगा, काम आ जाएगा। सो फ्रॉम एज 17-18 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड, आई मीन ये अपना बिजनेस तो शुरू कर लिया था व्हेन आई वाज, आई थिंक, हाँ, ये 17 साल की उम्र में ये बिजनेस भी शुरू कर लिया था। ओके। तो हम्म। अब सोचता हूँ कि अब मेरा जो बड़ा बेटा है 18 का है, लेकिन वो वक्त ऐसा था ना दैट वी डिडंट हैव एनी प्लान, जो मिला कर लो, एंड वी वर हम्म। नेवर टू यंग। मतलब मैं, मेरे डैड चले गए 14, तब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 10th पास कर लिया ना, तो आई वाज अबाउट जस्ट टर्न 16। और उसके बाद फिर क्या, कॉलेज में जाके दूसरे कॉलेज के बच्चों की तरह मस्तियां ये सब सूझ ही नहीं पाया, बिकॉज आई हैड टू डू समथिंग, आई हैड टू सपोर्ट माई सेल्फ, माई फैमिली। साथ साथ सपने भी देखने का उस तरह का कोई फुर्सत नहीं मिला। कुछ ना कुछ जो हम्म। मिला हाथ करता रहा, बच्चों को ट्यूशन दूं, ये करूं वो करूं, करते करते निकल गया, कब हो गया 20-22 का पता भी नहीं चला। उस बीच में फिर से म्यूजिक आ गई मेरी जिंदगी में, और अपॉर्चुनिटीज भी आई, म्यूजिकल अपॉर्चुनिटीज आई। सो फिर मैं ये सब छोड़ छाड़ के फिर आई गॉट सीरियसली इनटू म्यूजिक। तो ये है बचपन क्या की कहानी। बिल्कुल सल्यूट है सर, आपने मेहनत की है और मेहनत जो है वो रंग लाई है, और सबका सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है, और इसके कारण लोग आपको इतना प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छा लग बिल्कुल, रहा है आपके मुझे साथ अब बातें कर रहे हैं। अनिमेश सच पूछो तो शायद लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत अपनी दुखी कहानी बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल वाली कहानी बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे हमेशा ना बहुत अच्छे लोग मिल गए, बहुत सपोर्टिंग लोग मिल गए, बहुत इनकरेजिंग लोग मिले। तो कभी भी ऐसा कोई धोखा दे दिया या किसी ने मुझे बहुत निराश कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हमेशा सपोर्ट मिला लोगों का। इंडस्ट्री में आने के बाद भी लोगों का सपोर्ट मिला, सबका बहुत प्यार मिला।
उस वजह से मेरे अंदर में हमेशा ये पॉजिटिविटी रही है, क्योंकि यू नो इट हैपेंस इफ यू आर इन द रॉन्ग कंपनी एंड रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, आपको हमेशा बात बात पे धोखा मिले, तो जी। इट ब्रिंग्स इन दैट आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बिटरनेस आ जाती है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ग्रेटफुल के हमेशा अच्छे लोग मिले, अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। तो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर लाइफ। क्या बात है सर। सर शोम्पा आपसे एक एक गाने की रिक्वेस्ट कर रही हैं, आप भी स्क्रीन पर हाँ देख पा रहे हैं। রবীন্দ্র সঙ্গীত একটা हाँ, যদি রবীন্দ্র আমাদের জন্য সঙ্গীত শুনিয়ে দাও প্লিজ স্যার, খুব ভালো হয়। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, প্রচুর जरूर। রিকোয়েস্ট আমরা পাচ্ছি, যদি একটু শুনিয়ে দাও चलो please। রবীন্দ্র সঙ্গীত হোক। হুম, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম, ফিরায়ও না জননী, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম, দিনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম। क्या बात है, क्या अचानक ये बात है। गाना याद आया, क्योंकि मेरे सारे जो रबीन्द्र बहुत खूब। संगीत है ऑल डन बाय आशा ऑडियो महुआदी, who I miss a lot, and she was really responsible for bringing me back to Bengal, bringing the Bengali back in me, क्योंकि ये मुंबई में रहकर ये फिल्मी हिंदी गाने बहुत गाए और बहुत मजा आया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो मतलब मेरे पिताजी इतना अच्छा वो रबीन्द्र संगीत श्यामा संगीत बहुत अच्छा वो गाते थे, वो चीज वो छूट गई। उन्हें सुनता था कभी कभार, उनके एक रबीन्द्र संगीत ऐसा था, मैं जब भी वो गाते थे मेरे आंखों से आंसू आ जाती थी, लेकिन वो फेज निकल गया और फिर मैं अपने ही स्ट्रगल में अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया कि रबीन्द्र संगीत करके मुझे कहीं ना कहीं फिर वो मिल गए, फिर मुझे अपने अंदर का जो वो एक बंगाली है वो फिर जागा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने आपको पाया है फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में, और चाइना लेकर तो हम बातें कर रहे हैं, साथ ही साथ जी शानदा के लिए जो सवाल आ रहे हैं वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सर प्लीज। मुझे बताना चाहेंगे, एक सुबह से ही मैं शो कर रहा था और मैं कह रहा था कि शानदा आज हमारे साथ होंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा है सर आपके इतने अच्छे स्माइल का क्या राज है, कुछ बताना चाहेंगे? आपको हमेशा हमने स्माइल करते हुए देखा है और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से स्माइल हमेशा करते रहें। सर इसका क्या राज है, कैसे आप इतना अच्छे से स्माइल कर लेते हो? लोगों का सवाल है, देखिए आपके फैंस स्माइल का का राज सवाल है तो सर। है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, या फिर मैं बहुत हमेशा बहुत कूल और काम रहता हूँ, लेकिन आजकल यूट्यूब में कुछ बहुत भयंकर मेरे पुराने पुराने कुछ जो रियलिटी शोज में रिएक्शंस वाली वो चल रहे हैं, वो प्लीज आप मत जी। देखिएगा, आप डर जाओगे। तो स्माइल नहीं है भाई ये मुझे, अनिमेश देखिए आप भी स्माइल क्यों ना स्माइल करें यार, बिल्कुल। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज वर्थ इट, और आप स्माइल जितना करेंगे ना लाइफ उतनी खूबसूरत होती रहती है। तो मुझे तो हम्म। ये शॉर्टकट मिल गया, मैं जब बहुत डर जाता हूँ स्माइल करता हूँ, बहुत मैं जब नर्वस रहता हूँ स्माइल कर देता हूँ, तो हाँ जब और कुछ समझ में नहीं आता तो स्माइल करता हूँ। हम्म। तो आई थिंक स्माइल इज समथिंग दैट कम्स टू मी वेरी नेचुरली। कोई जब मिला, अभी अनिमेश से बात हो रही है, अनिमेश भी स्माइल कर रहा है, वो भी अपना जी। अपने दांत दिखा रहा है, मैं भी अपने दांत दिखा रहा हूँ, क्या जी। उसमें, मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल हर एक सर। की स्माइल अच्छी लगती है, कोई भी जब स्माइल करे, सो दैट इज द बेस्ट एक्सप्रेशन यू कैन ब्रिंग ऑन योर फेस। बिल्कुल और सही बात है फिल्म का सर, समय ऐसे ही है ना, आप स्माइल्स तो हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, इसी तरह से आप स्माइल करते रहिए, अच्छे-अच्छे गाने हमको सुनाते रहिए, और चाइना के लिए तो बहुत-बहुत बधाई एक बार फिर से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो थैंक है वो यू। नज़र आ रहा है। थोड़ा सा तो गुनगुना दूं मैं गाना? सर बिल्कुल, मैं सुनना चाहूँगा, लेकिन सर उसके पहले चाइना মানে টেনশন আমরা চাইনা वो भी मैं चाहूँगा आप गाएँ, लेकिन उससे पहले সবাই খুব নেগেটিव फील করছে, लो फील করছে। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके फैन्स आपको देख रहे हैं? किसी सभी को बहुत परेशानी इस वक़्त हो रही है, तो अभी सर उनको उनको क्या करना चाहिए? आपका क्या सजेशन रहेगा? তারপর আমরা গান देखिए শুনবো बिल्कुल, স্যার। देखिए देखिए हमें रुकना नहीं चाहिए, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो इस गाने में ही पूरा है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, यही सोच सोच के अगर जिंदगी बिताएंगे ना, तो फिर जी, आज का हमें मजा नहीं मिलने, आज हम मजा नहीं ले बिल्कुल सही। पाएंगे। और हुँ, हम बड़े बड़े सपने देखे थे, मटीरियलिस्टिक सपने भी तो बहुत मजे वाले ही सपने होते हैं कि मैं अब बड़ा घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा,
कैश रहेगा पॉकेट में और बहुत मस्तियां करूंगा। लेकिन मैंने देखा है कि ये छोटी छोटी मजों में भी बहुत मजा है कि बिल्कुल कुछ सही। पुरानी यादें, कुछ अपने पुराने दोस्तों से फोन करके पुरानी बातों में हंस लिए ना, बस। और फिर क्या है, फिर 2 वक्त की रोटी चाहिए भाई, और खुश रहना है हमको। ये कई लोग सोच रहे हैं कि ये तो आज आराम से बोल रहा है, आज बहुत कुछ करके बैठा है घर पे, उसलिए बड़ी बड़ी बातें भी दे रहा है। लेकिन आई थिंक ये जो हम नेगेटिविटी ये कह रहे हैं या लो लग रहा है ना, क्योंकि जो सोचा था ये साल तो ऐसे ही निकल गया, मेरे 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 जिंदगी का ये, मेरे जिंदगी के समझ लो ये 7-8 महीने क्या हो गए, ऐसे ही निकल गए। लेकिन इस वी कैन मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा सुने, कुछ पुरानी यादों को फिर से ताजा करे खुद को, और चाहे उससे कहें कि वर्कआउट्स करे या कुछ नया सीख कर गिटार बजाना सीख लिया, कुछ ऐसा कर लिया जो सारी जिंदगी आपके काम आ सके। सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम। ये जो वक्त हम अपने फैमिली के साथ गुजार पाए हैं, ये बहुत रेयर वक्त है। काफी ऐसे यंग बच्चे हैं जिनको अपने डैड्स, अपने मॉम्स शायद बरसों बाद मिले हैं। और सो लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट, स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इनोवेशन आपको सोचना पड़ेगा, कुछ नया आपको सोचना पड़ेगा। अगर अगर जो आप अब तक करते आए हैं वो आप लॉकडाउन के दौरान आप वो नहीं कर पा रहे, सो थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट, थिंक ऑफ समथिंग न्यू। एंड इतने सारे आजकल वेबिनार्स और ऑनलाइन कितनी सारे लोग कितनी सारी बातें कर रहे हैं, सो गो ऑन टू दैट। वी हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स। कोई हमें मतलब हमेशा तो माहौल सही रहे ये कोई गारंटी तो किसी ने नहीं देकर गया है ना। सो वी हैव टू मेक द बेस्ट। और मैं एक सिंपल फंडा, जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं जरूर करूंगा, हाँ, तो उसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के क्या है, वो तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर फायदे नहीं। सकता। तो नो पॉइंट ऑफ बिल्कुल सही। टेकिंग टेंशन अबाउट दैट। तो जो आपके कंट्रोल में है वो जरूर कीजिए। जैसे मैं अपने कंट्रोल में है कि खुद को फिट रखूं, अपना रियाज करूं, कुछ ना कुछ खुद के लिए कुछ ना कुछ काम बनाऊं, कुछ ना कुछ क्रिएट करूं, तो वो मैं क्रिएट करते रहता हूं, काम बनाते रहता हूं प्रोएक्टिवली। और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि फिर से गाना कहाँ से मिलेगा, ये उसके बारे में सोचकर क्या करना है, कि म्यूजिक माफिया क्या करने वाला है, अब इसके बारे में सोच के क्या करे भाई। हाँ, वो अपना बिल्कुल। कर रहा है, मैं अपना करूं, और क्या। बिल्कुल सर, ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने गाते रहिए। এবার আমরা সবাই শুনতে চাই हाँ, চাইনা হয়ে যাক স্যার। হয়ে যাক। হ্যাঁ, যতই ভাবিস তুই খেলাবি আমি খেলবো না, যতই ভাবিস তুই ফাঁসাবি আমি ফাঁসবো না, আমি বুঝে যাই তুই ঠিক কি চাস, চায় চোখ যেদিকে তুই চলে যাস, ও দেখে শুধু রাত দুপুরে আয়না, তার খালি নাখরাবাজি বায়না, আমি বাড় খাওয়ালেও খাই না, আমার তেমন মেয়ে আর চাই না, না 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 চাই না চাই না চাই না, না 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 চাই না চাই না চাই না, না 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 চাই না চাই না চাই না, আমার তেমন মেয়ে আর চাই না। क्या बात है, शानदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। इस गाने को, चाइना गाने को, आप फ्रेंड्स एफएम पर सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, एक नए अंदाज में इस वीडियो को शूट किया गया, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो शानदार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। शानदार, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, आपसे हमने थैंक यू बातें सो की, मच गाने अखिलेश। और सुना। मैं सॉरी, बातों जी। बातों में कहीं मैं बहुत अपने पास में जाकर कुछ कुछ जो बातें मैं ज्यादातर नहीं करता, क्या क्या किया था वो भी आपके साथ शायद ये पहली बार मैं कहीं शेयर किया हूँ। लेकिन मैं बस जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें कहें कि मेहनत से, मतलब जो स्ट्रगल होता है ना, कभी कभार हमें ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ यू रियली हैव टू वर्क हार्ड एंड बहुत मेहनत करनी होती है। तो मेहनत का मजा लो, ये भी एक नया बिल्कुल फंडा है। मेहनत का मजा लो बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मेक द बेस्ट ऑफ इट, हैव फन। कई कबार उसको एक्सरसाइज मान लो यार, कई मतलब जब ज्यादा भारी चीज उठा के सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, साइकिल चला के बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो इमेजिन दैट एज फन, इमेजिन दैट एज अ चैलेंज, एंड हंसते बिल्कुल सही। हंसते कट जाए रास्ते, बस। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। और शांता के साथ ये मेरी दूसरी मुलाकात थी और बहुत अच्छा लगा उनके साथ बातें करके। मैं चाहूंगा शांता इसी तरह से आप अच्छे अच्छे गाने गाते रहे। आपके नेक्स्ट सिंगल सॉन्ग का हम सबको इंतजार है, और वो भी चाइना की तरह सुपर डुपर हिट होगा। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय थैंक यू बाय। सो मच शानदा, थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ नन अदर देन हम सबके फेवरेट सुपर टैलेंटेड सिंगर शान, जो बता रहे थे अपने नए बंगाली सिंगल सॉन्ग। फर्स्ट टाइम उन्होंने इस गाने को बांग्ला में, बांग्ला गाना सिंगल सॉन्ग है उनका चाइना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चाइना की बातें नहीं हो रही है,
चाइना, बांग्ला वाला चाइना की बातें हो रही है और इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है। आप भी जाकर इस गाने को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स एफएम पर आप इस गाने को सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप इस गाने को शान के ऑफिशियल फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड है बस इतना ही। मुलाकात कल होगी आपके साथ। शो पर तो मुलाकात होगी, यानी कि रेडियो पर फ्रेंड्स एफएम पर लेकर आऊंगा फ्रेंड्स संडे फंडे सुबह के 11 बजे और शाम के समय 6 बजे रविवार की शाम सितारों के नाम सुनना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर हमारे साथ होगी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड, वेरी गॉर्जियस शाइनी दत्तो। उनके साथ ढेर सारी बातें हमारी कल होने वाली है फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।